शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 15 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सारी सावधानियां दी हैं। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते करते हमसे भूलें होती हैं। बाबा अभूल बनने का मार्ग बताते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भाव, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। आपके कैरेक्टर्स अच्छे बनते जाएंगे। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, फिर एक दो के प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं। सावधान किया बाबा ने कि ऐसे एक दो का माथा खराब नहीं करना, ना ही सुनी सुनाई बातों पर चलना है। बाबा से वेरीफाई कराओ, शिव बाबा से पूछो, ब्रह्मा बाबा से पूछो, निश्चय बुद्धि बनो। तुम्हें किसी की भी कभी निंदा नहीं करनी है। जितना जितना सर्विस करते जाएंगे, देह अभिमान कम होता जाएगा। जो बच्चे दिन रात सेवा में रहते हैं, धीरे धीरे देह अभिमान टूटता जाता है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसकी सजा भोगनी पड़े। हम आए हैं बाबा के पास देवी देवता बनने के लिए, तो दैवी गुणों को धारण करना है। कई बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है, बुरी दृष्टि रहती है, इज्जत मान की परवाह नहीं करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को मान की, इज्जत की बहुत परवाह रखनी है और किसी के प्रति भी कुदृष्टि ना जाए, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि हो। सुनते हैं बाबा की आज मीठी मीठी सावधानियां और मीठी मीठी रूहान। मुरली का सार है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। क्वेश्चन है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है? हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है? हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने के लिए, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो, इनसे बचने के लिए पावन दृष्टि वाले बनो। ओम शांति। ड्रामा प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते। बाबा आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं, गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से, गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती। जब सतयुग में होते हैं किसी में कोई भी भूत नहीं होता है। देह का अहंकार आने से और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब देवता कहलाएंगे। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे तब देवता कहलाएंगे। अब तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाबा आकर पढ़ाते भी हैं, और जो सबके करैक्टर बिगड़े हुए हैं वो सुधारते भी हैं। आधा कल्प से करैक्टर बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ गए। इस समय तमो प्रधान कैरेक्टर, दैवी और आसुरी कैरेक्टर में बरोबर रात दिन का फर्क है।
देवी देवताओं का चरित्र, आसुरी मनुष्यों का जीवन, दोनों में अंतर है। बाबा समझाते पुरुषार्थ कर दैवी करेक्टर बनना है, तब आसुरी करेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी करेक्टर में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के करेक्टर कभी बिगड़ते नहीं, सारा मदार करेक्टर्स पर है। देवताओं का करेक्टर कैसे बिगड़ता? जब से वाम मार्ग में जाते, विकारी बनते, तब करेक्टर बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। ये बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहले पहले क्रिमिनलिटी ये है, काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो है सैमी स्वर्ग। बाबा ने समझाया, रावण के आने से तुम्हारे ऊपर कट चढ़नी शुरू होती है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अब 100% क्रिमिनल कहेंगे। 100% निर्विकारी थे, फिर 100% विशियस बने। अब बाबा कहते सुधरते जाओ। ये रावण की जेल बहुत बड़ी है, अपने को सुधारते जाओ। अंडरलाइन करेंगे, किसी और के पीछे नहीं लगना, अपने पीछे अपने आप को सुधारते जाना है। सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना, राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाबा पढ़ाते दैविगुण धारण कराते हैं। देह अभिमान सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे, उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। जितना सेवा में लगेंगे, देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सबको क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए, सदगति प्राप्त करा देते। वहां फिर दोनों जेल नहीं होंगी, यहाँ डबल जेल है। सतयुग में ना कोर्ट है, ना पाप आत्माएं, ना रावण की जेल। सतयुग में ना तो कोर्ट है, ना पाप आत्माएं, ना रावण की जेल। रावण की है बेहद की जेल। सब 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती हैं। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए, बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन गए। बाबा आए हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण अर्थात 5 विकार, उनकी जेल से छुड़ाने। आधा कल्प का देह अभिमान निकालने में देरी लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए, वो फिर भी बड़े होकर आए, कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती, फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हों, समझदार हों, तब कुछ कर भी सके। देरी से जाने वाले कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। ये शरीर छोड़ने से पहले अच्छा पुरुषार्थ कर लेना है। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। ये हम सबका बाप है। बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर गदगद होना चाहिए कि वह हमको पढ़ाने वाला है। स्वयं सर्वशक्तिवान हमें पढ़ाने वाला है। दिल गदगद होना चाहिए। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता। जहाँ विकार सर्वव्यापी हैं, वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता?
सब मनुष्य पाप आत्माएं हैं। बाप सम्मुख है, तभी तो ऐसा कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं, उल्टा समझ गए। उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का ये हाल हुआ। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अब सतो प्रधान फिर से बन रहे हैं। पहले थे, फिर से बन रहे हैं। भारतवासी लाखों वर्ष कह देते, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन गए। फिर ना इतना ऊंच बने, ना इतना ऊंच बने। वो तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था। बाबा कहते ठीक कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, फिर छुड़ाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, इतने अपरम्पार दुख क्यों हुए। पहले तो अपरम्पार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था तो अपरम्पार सुख था, ये सर्वगुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज है नर से नारायण बनने की, पढ़ाई है, इनसे दैविक करेक्टर बनते। इस समय रावण के राज्य में सबके करेक्टर बिगड़े हुए हैं, सबके करेक्टर सुधारने वाला एक ही राम है। इस समय कितने धर्म है, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती, ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां दुख की कोई बात नहीं। ये कलयुग है दुख धाम, सब विकारी है। वो है सुख धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी। घड़ी घड़ी उनको ये बताना चाहिए जो कुछ वो समझ जाए। बाबा कहते मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे, जरूर शरीर को धारण करके बोलेंगे। पतित पावन सबका सदगति दाता एक बाप है, जरूर वो किसी रथ में आया होगा। बाबा कहते मैं इस रथ में आता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा समझाते ये 84 जन्मों का खेल है, जो पहले पहले आए होंगे वो ही आएंगे। उनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूं, इनके बहुत जन्मों के अंत में बाबा आते हैं। सबसे पहले देवी देवताएं आते हैं। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखाते, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे तो देह अभिमान नहीं होगा, तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है, कहते रहते बच्चे देही अभिमानी भव। कोई विकार ना रहे, अंदर कोई शैतानी भी ना रहे। अंदर में कोई विकार ना हो, कोई शैतानी ना हो। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना। सावधानियां नोट करते जाएंगे। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना। बाबा से पूछो ये ऐसा कहते हैं, क्या सत्य है, बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कहा, सुनाकर उनको भी खाक कर देंगे। बाबा जानते ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुना के दिल खराब कर देते हैं। जैसे कभी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। किसी ने कह दिया आपके लिए फलां ऐसे ऐसे कह रहा है, हम उसे मान लेते हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, ना ही अंदर अंदर जलना है। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसा कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर आपस में दुश्मनी रख देते। बाप मिला तो बाबा से पूछना चाहिए, बाप मिला तो पूछना चाहिए। ब्रह्मा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता, शिव बाबा को भी भूल जाते। बाबा तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसे धारण करना है। जो कुछ बाबा समझाते उसको धारण करना है। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। बाप के सिवाय कोई की मत ऊंचे से ऊंची नहीं हो सकती। ऊंच से ऊंच मत है भगवान की, जिससे मर्तबा भी ऊंच मिलता। बाबा कहते अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे नहीं
तो क्या पद पाएंगे। यह कल्प कल्पांतर की बात। सत्युग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाबा आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा आए हैं पढ़ाने, बच्चे पढ़ते ही नहीं, क्या पद पाएंगे। प्रजा में भी ऊंच पद नीच पद होते हैं ना, ये बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। बाबा आकर बच्चों को समझाते, कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आ गए। इस समय मनुष्य मनुष्य को खा लेते। अब ये सब बातें जब समझें तब कहें ज्ञान किसको कहा जाता। कई बच्चे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छी अच्छी बातें हैं, कल्याणकारी बातें हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी करते हैं। बुरी दृष्टि है तो क्या क्या नुकसान है, कितना बाबा का यज्ञ का नाम बदनाम होता है। बाबा ने कहा कई बच्चे इन बातों की परवाह नहीं करते। सोचना चाहिए हम ऐसा करते हैं तो क्या क्या नुकसान है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह नहीं करते। मूल बात है पवित्रता की, इस पर कितने झगड़े होते। बाबा कहते काम हा शत्रु है, इस पर जीत पहनो तब जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, आगे चल समझ जाएंगे, स्थापना हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं। ईश्वरीय मत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी। फायदा नुकसान इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाबा जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं। ईश्वरीय मत ले लेनी है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी। फायदा नुकसान इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाबा जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी हैं, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। सिर्फ हर कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। आपकी शक्तिशाली स्थिति है तो परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेंगे। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेकानी हैं, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही हैं। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। सिर्फ हर कर्म करने से पहले उसके आदि मध्यंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन है सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्वशक्ति संपन्न ज्ञान संपन्न बनना ही
संगम की प्रारब्ध है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अंतःकरण से स्वीकार करें, सर्वशक्तिवान की संतान मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्ति संपन्न हूं, सर्वशक्तियां मेरा वर्षा है। बाबा ने मुझे आदि मध्यांत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देने के साथ विघ्न परिस्थितियों का भी ज्ञान दिया है। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। बाबा से शक्ति लेकर अपने चारों ओर शक्तियों का क्राउन अनुभव करेंगे। शक्तियों का ताज मुझे याद दिलाता है मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। बाबा से शक्ति लेकर चारों शक्तियां फैलाएं। मैं शक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न, शक्तिशाली आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज का ज्ञान मोती खास पुरुषार्थियों के लिए है। अमृत वेले के समय का महत्व सुनाते हुए बाबा ने एक गहरी बात सुनाई। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।